आज हम पढ़ने वाले चैप्टर सेकंड भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, हमारी जो किताब चल रही थी भारत और समकालीन विश्व, पहला पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, उसके 6-7 वीडियो है, लगभग 6-7 क्लास है 20-20 मिनट की। सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि देखो यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, कि यूरोप के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का विकास कैसे हुआ, कितनी क्रांतियाँ हुई, मुख्य मुख्य पुरुष महिलाएं कौन थी, महिलाओं की भूमिका क्या रही, लोगों की भूमिका क्या रही, वैश्वीकरण का प्रभाव, ये सारी चीज़ें हमने उस चैप्टर में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का, भारत में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार हुआ। ठीक है, यहाँ पे किन की भूमिका रही, किस प्रकार से सारी घटनाएं होती है, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो भारत में राष्ट्रवाद। भारत क्या है पता है सबको, जो हमारा देश है वही भारत है। चैप्टर का नाम देख लो, जो भारत है वो हमारा देश, वही भारत। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, ये क्या है राष्ट्रवाद। तो भारत के प्रति प्रेम की भावना कैसे जगी और किन की भूमिका रही, ये हम इसमें पढ़ेंगे। क्रांतियाँ कौन सी होती है, सारी चीज़ें। चलो अब सुनो, पहला पॉइंट है आपका, पहला टॉपिक है आपका भारत में राष्ट्रवाद। समय के अनुसार एक नज़र में, यानी कि एक बार पूरा अपन समय के अनुसार का मतलब सीक्वेंस वाइज एक बार देख लेते हैं, ब्रीफ में, मतलब शॉर्ट में देखते हैं कि कैसे किस प्रकार भारत में घटनाएं होती है। पहली घटना कब होगी, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सबसे पहले होगा 1857 में क्रांति होगी। क्या होगी, क्रांति। कब होगी, 1857 में। कब होगी, 1857 में। उसके बाद में होगा 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना। ठीक है, सबसे पहले चलो यहाँ देखो सब, 1857 में क्या होगा, क्रांति। कौन सी थी, क्रांति। सेकंड 1870 में क्या होगा, वंदे मातरम की रचना। आपका जो राष्ट्रगीत है ना, ये जो राष्ट्रगीत है इसकी रचना किसने की, बंकिम चंद्र ने। हाँ चलेगा क्या, चलो छोड़ो, बंकिम चंद्र ने। ठीक है, उसके बाद में 1885 में स्थापना होती है किसकी, कांग्रेस की। किसकी, चलो इसकी आपको सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्रांति कब, 1857। सेकेंड चीज क्या होती है, 1870 में वंदे मातरम की रचना किसने की, बंकिम चंद्र ने। और 1885 में किसकी स्थापना, कांग्रेस की। कहाँ होती है, मुंबई। कौन सी भाई, मुंबई। ठीक है, हाँ बम्बई, उस समय नाम था बम्बई, अब नाम है मुंबई। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। इतना आपको नहीं याद रखना है, आपके 4 नंबर का आएगा, आपके तो लिखने का आएगा। वहाँ कोई 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला आपके रिक्त स्थान है वो है नहीं। अगला है अरे पर आपने वो देख लिया, आपने एक बार देख लो कि इसमें से कौन से आ रहे हैं रिक्त स्थान, और सब है कि नहीं, लिखा आपने कहीं, मैंने भेजा नहीं, चलो आज भेजता हूँ मैं। अगला है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया। 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन। कौन सा काल, किसने, लॉर्ड कर्जन ने। ये उस समय अपना वायसराय या वायसराय था शायद, हाँ वायसराय होगा, नहीं वायसराय नहीं उस समय, हाँ वायसराय होगा ना, दो ना, एक तो वायसराय होते थे और एक होते थे आपके नहीं, एक वायसराय होते थे और एक देश के क्या होते थे, नाम भूल रहा हूँ मैं, नाम याद आएगा तो बोलूँगा मैं आपको। ठीक है, उस समय मतलब सबसे बड़ा वायसराय यही था शायद, इसने 1905 में बंगाल था उसका विभाजन कर दिया। ये पूरा समझाऊंगा मैं, पहले मैं आपको एक बार देख लो। 1905 में होता है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। 1905 में ही, किसने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। एक है रविंद्रनाथ टैगोर, एक है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने भारत माता का चित्र बनाया। कौन सी माता, आज जो आप चित्र देखते हो ना, भारत माता का चित्र है, साड़ी पहने हुए भारत माता है, हाथ में झंडा लिए हुए, वो किसने बनाया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। हाँ, और 1906 में, कौन से 6 में, 1906 में आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना होती है भाई, इतना याद रखना आपको, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में, रुक जा, 1907 में, कौन से 7 में, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का, हाँ रुक जा, क्या बोल, भारत माता का पहला कोट ऐसा नहीं था,
हाँ वो भारत माता का चित्र है, ठीक है। हाथ में झंडा लेके नहीं खड़े थे, क्या क्या लेके खड़े हैं? हाँ वो चित्र अभी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये है भारत माता का चित्र, ठीक है। हाँ चलो 1907 में हाँ सुन लो, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। क्या हो गया? विभाजन, यानी कि कांग्रेस दो दल में बट गया। पहला नरम दल, दूसरा गरम दल। एक वो लोग जिनकी खोपड़ी गरम थी, यानी कि गुस्से वाले, उनका दल बन गया गरम दल। कांग्रेस पहले पूरी एक पार्टी थी, ठीक है। उनमें से कुछ लोगों का दिमाग खोपड़ी गर्म थी, वो कहते कि अंग्रेजों को मारो, टांगे तोड़ो, तब भी हमें आज़ादी मिलेगी। एक कहते नहीं, आराम से, थोड़ा आराम से, गांधी जी वाले आराम से, जो भी होगा आराम से होगा, वो आराम करते रहे, ठीक है। तो वो होंगे नरम दल। कौन से दल? नरम। और ये कौन से दल? गरम दल, ठीक है। आपकी क्लास में भी कुछ की खोपड़ी गर्म होगी, वो कौन सा दल हुआ? गरम दल। कुछ की खोपड़ी नरम, चाहे मार के रबड़ बना दो तो भी बापू करेंगे आपको, वो कौन सा दल है? नरम दल, ठीक है। चलो हाँ, अब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। 1911 में, कौन से 11 में? 1911 ज़्यादा हो गया नहीं, मतलब जीरो आ गया, इसमें ज़्यादा नहीं हो गया। हाँ दिल्ली दरबार, कौन सा दरबार? इसका आयोजन होता है। अब इसमें क्या होता है? दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। याद रखना दिल्ली दरबार में दो चीज़ें होती है। पहला कि यहाँ पे बंगाल का जो विभाजन हुआ था ना, ये वाला, ये कर्जर ने किया था 1905 में, ये खत्म कर दिया कि बंगाल का विभाजन रद्द करो। क्या करो? रद्द। सेकेंड चीज, राजधानी अब दिल्ली कर दी। क्या कर दी? पहले राजधानी क्या थी? कलकत्ता। क्या थी? कलकत्ता। नहीं, उस समय कोलकाता, हाँ वही नाम था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, कब? 1914 में प्रथम वर्ल्ड वॉर, ठीक है। आईवीवी नहीं है, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये कब होता है? 1914 में। क्या भारत में हुआ था ये? नहीं, क्या हुआ था? विश्व में। नाम ही है विश्व युद्ध। कौन सा युद्ध? विश्व युद्ध। 1915 में आ गए हमारे कौन से गांधी? महात्मा गांधी। 1915 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था क्या? नहीं। जन्म कब का हो रखा है? ये तो कब, कहाँ थे? विदेश में, अफ्रीका में थे। अफ्रीका से कहाँ थे? आए थे भारत। और 1917 में, कब? 1900। चलो एक काम करते हैं, अब सिर्फ गांधी तक समझते हैं, उसके बाद आगे से, मतलब आगे थोड़ी देर में पढ़ते हैं। रुको, पहले यहाँ तक समझ लो। चलो फेंक देगी। हाँ सब याद देखो, सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। उसकी थोड़ी सी एक घटना आपको नॉर्मल सा याद रखना है। ये सब ब्रीफ में घटनाएं हैं कि किस प्रकार से घटनाएं घटती है, कि राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का निर्माण, राष्ट्रवाद की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। सबसे पहले 1857 में क्रांति होती है। क्रांति कैसे हुई, क्या होता है, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल सा अभी आपको याद रखना क्या होता है। सबसे पहले 1857 की क्रांति, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ, देखो राष्ट्रवाद का हमारा जो निर्माण होगा वो किसके खिलाफ होगा? अंग्रेजों के। किसके? अंग्रेजों के, क्योंकि उस समय यहाँ पे हमारे हम पर राज कौन कर रहे थे? अंग्रेज, ठीक है। तो 1857 में क्या होती है? क्रांति। क्या होती है? किसके खिलाफ? अंग्रेजों के, ठीक है। यहाँ के जो भी लोग थे, जो भी मतलब जनता थी, जनता ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय कुछ राजा ऐसे थे, इतने घटिया थे, जिन्होंने हमारे भारत में जो लोग क्रांति कर रहे थे ना, आम जन, उनका साथ नहीं दिया। ऐसे राजस्थान में भी बहुत थे। राजस्थान में आप महाराणा प्रताप में उनको मानते हैं ना, उनके ही वंशज थे आगे आने वाले। उन्होंने मारवाड़ में, ऐसे बीकानेर में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्रांति में लोगों का साथ नहीं दिया। उस समय हम कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। किसके बारे में? ये रानी लक्ष्मीबाई का। उस समय उनको ऐसा क्यों कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी? क्यों? क्योंकि उस समय आसपास के मर्द नामर्द हो चुके थे, वो नहीं लड़ रहे थे, आसपास के राजा नहीं लड़ रहे थे, वो रानी अकेले लड़ रही थी। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ये थी महारानी झांसी की रानी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। और उस समय आसपास के राजा जो थे ना, वो उस समय ये जनता बेचारी अपने आप वो युद्ध कर रही है, वो कर रही है अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन उनकी कोई पड़ी नहीं है। वो तो अपने वही महल में पड़े हुए हैं, मौज कर रहे हैं। कौन? राजा। लेकिन उस समय एक रानी लड़ रही थी, ठीक है, एक रानी लड़ रही थी। चलो मतलब हाँ, 1857 की एक क्रांति होती है, किसी खिलाफ होती है? अंग्रेजों के खिलाफ। 1870 में जाके एक चंद्र आते हैं, बंकिम चंद्र, ठीक है। उन्होंने क्या किया? वंदे मातरम की रचना की। किसकी रचना? वंदे मातरम। आज जो आप राष्ट्रगीत गाते हो,
राष्ट्रगीत गाते हो कि वंदे मातरम, गाते हो ना ये? हाँ, मैं तो खड़ा हूँ इसलिए गा रहा हूँ, आप तो बैठे, आप मत गाओ। हाँ, इसलिए क्या कि इन्होंने वंदे मातरम की रचना की, बंकिम चंद्र ने। अगला 1885 में क्या होता है? कांग्रेस का गठन होता है। कहाँ होता है? बम्बई में, ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन करते हैं कौन? लॉर्ड कर्जन। इन्होंने किसका विभाजन किया? बंगाल का। उस समय सुनो, भारत में क्या था कि पूरा भारत था। देखो यह है भारत, कौन है? ये रहा, ये आ रहा है, रुक जाओ, जन्म तो होने दो। चलो, ये अपना भारत है, कौन है? हाँ, भारत है। भारत में क्या था उस समय? यहाँ पे बंगाल जो था वो बहुत शक्तिशाली था, पैसों के मामले में, शक्ति के मामले में, संसाधनों के मामले में, हर चीज़ के मामले में बंगाल के पास बहुत पैसा वगैरह सब कुछ था। आज जो कंगाल होकर बैठा है ना बांग्लादेश, वो कभी हमारा हिस्सा था और बहुत समृद्धशाली था। पूरे भारत में उसका कब्जा, अंग्रेजों ने यहाँ बैठ के तो कब्जा किया है। सबसे पहले अंग्रेज यहाँ आए, ठीक है, यहाँ आके फिर यहाँ हुगली नदी है कलकत्ता में, यहाँ फैक्ट्रियाँ बसाई, फैक्ट्रियाँ बना के यहीं पे आसपास के राजा को जीता, नवाबों को जीता। उन नवाबों से शक्तियाँ छीन के यहाँ के नवाबों से शक्तियाँ ले ली। अब यहाँ पे शासन किसका हो गया? अंग्रेजों का। और यहाँ बैठे बैठे आसपास के सारे इलाकों को जीत के पूरे भारत पर कब्जा कर लिया किसने? अंग्रेजों ने। तो बंगाल उस समय बहुत शक्तिशाली था, ठीक है, और अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी। फिर बाद में जाके यहाँ से बंगाल से भारत में राजधानी क्या आएगी? यहाँ जाके दिल्ली में। उस समय मुगल थे यहाँ पे दिल्ली में, लेकिन उनकी भी इतनी चल नहीं रही थी। इतना पावर था किसके पास? बंगाल का था, बंगाल के पास। आज जो कौन सा है? बांग्लादेश। आज जो कंगाल है, एक समय में क्या था? बंगाल था। आज क्या है? वो कंगाल है। कौन? बांग्लादेश। हाँ, तो बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। आज हमारे पास पड़ा है वो कौन सा बंगाल है? पता है कि भारत में एक राज्य है पश्चिम बंगाल नाम का, ठीक है ना? वो बंगाल, पश्चिम बंगाल अभी जो है ना, विभाजन हुआ था उस समय वाला है। और इस समय जो था अभी बांग्लादेश, वो कौन सा है? पूर्वी बंगाल है। कौन सा है? पूर्वी बंगाल। किसने किया था विभाजन? लॉर्ड कर्जन। यहाँ तक समझ गए? 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर, हाँ, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, उन्होंने क्या किया? भारत माता का नक्शा तैयार किया। भारत माता का नक्शा, ठीक है, मतलब भारत माता का नक्शा, मतलब भारत का नक्शा नहीं कह रहा हूँ, भारत माता का चित्र तैयार किया कि अच्छे से भारत का जो चित्र होता है ना, नक्शा होता है ना, उसके ऊपर एक महिला का चित्र बनाया, ठीक है, उस महिला को देवी के रूप में निरूपित किया। कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वो जो मूर्ति और अमूर्त और मूर्त वाली चीज़ें जो होती है ना, उस पाठ में पढ़ा था ना अपन ने। क्या कहते हैं उसको? हाँ, रूपक। क्या कहते हैं? रूपक। तो इन्होंने क्या बनाया? रूपक। क्या बनाया? रूपक, ठीक है। अगला है 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना। अब देखो उस समय क्या हुआ, भारत में हिंदू भी बहुत थे उस समय, लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी में यहाँ पे मुसलमान तो लगभग 1191 से जो पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध लड़ा मोहम्मद गोरी से, तब से तराइन का पहला युद्ध, तब से लगा के मुसलमानों का प्रवेश भारत में हो चुका था। तब से लगा के 1905 तक 1906 तक, इस समय तक क्या मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी होगी कि नहीं बढ़ी होगी? 900 साल हो गए, 800-900 साल, तो कितने मुसलमान हो गए? और मुसलमान तो शादियाँ भी बहुत करते हैं, एक मुसलमान 3-3 4-4 बीवियाँ रखता है, तो बच्चे भी बहुत होते हैं उनके, तो जनसंख्या क्या हो गई? बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई। अब इतने सारे मुसलमान आ गए, तो अब क्या होता है कि भारत में इस समय 1907 में कंडीशन ये हो गई, एक तो 18 शताब्दी की क्रांति के समय हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों को मार रहे थे। अब कंडीशन ये आ गई है 1906 में कि आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी बनी, कांग्रेस पार्टी में हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, उसमें भी आपस में फूट पड़ने लगी। ये मुस्लिम लीग वाले स्थापना कर दी, मुस्लिम लीग की लीग मुस्लिम लीग वालों ने स्थापना कर दी किसकी? मुस्लिम लीग की। यानी कि इसमें सिर्फ जो भी नेता होंगे वो कौन से होंगे? सिर्फ मुसलमान। कौन होंगे? मुसलमान। कौन सा मान? मुसलमान, ठीक है। कब? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। अब 1907 में कांग्रेस का क्या होता है? विभाजन। किसका विभाजन? कांग्रेस। कब? 1907। समझ गए यहाँ तक? चलो आगे देखो। हाँ, कांग्रेस का विभाजन मतलब कि देखो पहले तो मुस्लिम लीग अलग हुई इनसे, फिर कांग्रेस का विभाजन हुआ। उसमें भी क्या होता है? नरम दल और गरम दल। नरम दल कौन सा? जो ठंडे थे गांधी जी जैसे, और गरम दल जो भी गुस्से वाले थे मेरे जैसे। हाँ,
अरे वो भगत सिंह जैसे। 1911 में क्या होता है, दिल्ली में दरबार आयोजित होता है, दिल्ली में दरबार। उस दरबार में बंगाल का जो विभाजन था उसको कैंसिल किया कि अब बंगाल, पूरी बंगाल पश्चिम बंगाल नहीं होगा, पूरा एक ही बंगाल होगा। सेकंड चीज़, अब राजधानी कलकत्ता नहीं होगी, राजधानी आ गई कहाँ पे, दिल्ली। समझ गए? चलो अच्छा, ये वाला ये नक्शा चलता है। 1914 में क्या होता है, पहला विश्व युद्ध होता है, पहला विश्व युद्ध, ठीक है। कहाँ पे होगा, पूरे विश्व में, ठीक है। पूरे विश्व मतलब 68 सब नहीं आ गए थे, ये न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया, उनका कोई रोल नहीं था वहाँ पे। अमेरिका और ये यूरोप वाले ये आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। मतलब खास करके यूरोप में था, अमेरिका में तो बाद में जापान वगैरह, हिरोशिमा नागासाकी वगैरह बाद में होता है। 1915 में क्या था, महात्मा गांधी अफ्रीका से आ गए। कहाँ से आ गए, अफ्रीका से, ठीक है। आज यहाँ तक पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे, आगे कल।